बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिविट की हम तीसरी क्लास में देखेंगे हाउ टू ड्रा और हाउ टू क्रिएट टोपोग्राफी और हाउ टू मेक टोपोग्राफी इन रिविट। रिविट में हम दो तरीकों से टोपोग्राफी बनाते हैं। एक, अगर हमारे पास डेटा पॉइंट हो या पॉइंट डेटा अवेलेबल हो जो कि सर्वेयर फील्ड के ऊपर कलेक्ट करके हमारे पास लेके आता है, आप उसे सर्वे भी कह सकते हैं, ठीक है। या दूसरा, हमने इमेजिनरी खुद से क्रिएट करना हो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे होगा। हम आ चुके हैं अपने रिवट के इंटरफेस पे। यहाँ से मैं जाके सेलेक्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन का टेम्पलेट। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में सारा कुछ डिटेल में बता चुका हूँ, तो आज हम इस पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हम आए। यहाँ से हमने जाना है प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे, हमने सेलेक्ट करना है साइट को, ठीक है। ये साइट साइट आ गया। अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मासिंग एंड साइट में हम क्या करते हैं, हम अपना टोपो बनाते हैं, अर्थ की एक शेप बनाते हैं, ठीक है, या कंटूर जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जो रेविट होता है इसमें 3D बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं वो ऐसे। ये आ गया टोपो साइट। ये मैं पहले तरीके से करूंगा, क्रिएट फ्रॉम स्केच। ये देखें, मैंने यहाँ से लाइन लेनी है, ठीक है। ये ये जितना भी, ये भी मैं इमेजिनरी बना रहा हूँ, ठीक है। ये और ये मेरी बाउंड्री क्लोज और ये ओके, ठीक है। अब मैं इसका 3D देखता हूँ। 3D जो है इसका, वो ये हमारे पास आ चुका है। ये देखिए रियलिस्टिक में, ठीक है। अब ये तो सारा एक ही एलिवेशन पे, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट ऊपर हो, कुछ नीचे हो, साइडें ऊपर नीचे हो। वो कैसे कर सकते हैं। वापस साइड पे आए। साइड पे आने के बाद हमने जाना है मॉडिफाई सब एलिमेंट्स। याद रखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो रेविट के दूसरे वर्जन है जैसे 2021, 2020, 2019, उनके अंदर ये तरीकाकार डिफरेंट है। ये 2024 में इस तरीकेकार से होता है। मैं मॉडिफाई सब एलिमेंट में जाता हूँ। ये देखें, अब मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसका मैं एलिवेशन दे देता हूँ, लेट्स सपोज 5, ठीक है। इधर मैं दरमियान में क्लिक करता हूँ, इसके एलिवेशन में दे देता हूँ 3 इस पॉइंट पे, ठीक है। तो 3D में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से ये देखें। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी हम दे सकते हैं। इसको मैं 2 फिट कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट को मैं 5 कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारी बनती है। अब अगर हम चाहते हैं दरमियान से कुछ ऊपर नीचे हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन करें, ऐड पॉइंट, जिस जिस पॉइंट की एलिवेशन डिफरेंट है उधर आप क्लिक करें, ये ठीक है। अब पॉइंट को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप 2 के बजाय इसको 3 कर सकते हैं, यहाँ से आप 4 के बजाय इसको 5 कर सकते हैं, यहाँ से आप 4 के बजाय 2 कर सकते हैं, ठीक है। 3D में जाएं, ये देखें दरमियान से 20 के पॉइंट ऊपर हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि जो है इस पे ग्रास आए। तो वो ग्रास कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी कि आपने सबसे पहले ग्रास को मटेरियल डिफाइन करना है, ठीक हो गया। मटेरियल डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमने जाना है मैनेज में जाना है मटेरियल। मटेरियल में हमने यहाँ पे जाके कहना है कि न्यू मटेरियल, ठीक है।
यहाँ पे मैं कह देता हूँ ग्रास सीमलेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये हमारे पास अर्थ मटेरियल है। ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, यहाँ पे जाएंगे इमेज। ये मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है। ये ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने गूगल से ही जस्ट ब्राउजर पे आप लिखें और वहां से जो है ना डाउनलोड कर लें कोई भी पिक्चर जो भी आपको पसंद है। ये मैंने उठाया। ठीक है, अब इसी पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए इसका स्केल 1:1 है। मैं इसका स्केल 5 फीट बाई 5 फीट, दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, डन। ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? 2024 और 23 में ये तरीका ऐसे होगा, पिछले वर्जन के अंदर चेंज ये तरीका। ठीक है, सिलेक्ट किया। जो 2023 से पीछे के है ना वर्जन, उसमें जैसे ही हम सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन आ जाता है, हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं और डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें 2023-24 में तरीका ये ऐसे है कि आपने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, स्ट्रक्चर एडिट, यहाँ पे आए, हमारा क्या था, ग्रास था, ग्रास सीमलेस। ओके, ये ये देखिए ये लेयर अबव रैप, मतलब जो शेप है उसके अबव ये आएगा। तो ये जो है ग्रास सीमलेस अबव सरफेस के लिए हमने बना दी। अब हम जो उसकी थिकनेस है उसके लिए अर्थ मटेरियल डिफाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इंसर्ट किया, ये चला गया है बाय डिफॉल्ट अबव लेयर के पोर्शन में, हम इसे डाउन ले आते हैं इधर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सर्च करें अर्थ। ठीक है, जैसे ही अर्थ आता है उसको आप सेलेक्ट करें, ओके करें। ठीक है, मिनिमम 2 इंच पुट कर दें। ठीक है, ओके। ये प्रीव्यू भी साथ आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू ऑन ऑफ हो सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई, ओके। 3D में आए, ये देखें ये आपकी ग्रास आ गई है। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीका, टोपो बना सकते हैं या शेप ऑफ अर्थ क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर 3D में। ठीक है, अब हमारा है दूसरा तरीका। अब हम जाते हैं मासिंग एंड साइड टोपो, क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये कह रहे क्रिएट फ्रॉम CSV। अब मेरे पास तो CSV फाइल बनी पड़ी है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। ये CSV पड़ी हुई है, इसको बता दें। हम फिट में काम करना चाहते हैं, ये एक मैसेज जनरेट करेगा, इसको इग्नोर कर दें। ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपने सिर्फ इंपोर्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। अब ये देखें, ये उसने सारे पॉइंट्स जो भी सर्वे का डेटा था उसने पिक कर लिए। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने सीखा कि हम रेविट के अंदर ग्राउंड सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, जिसे हम कंटूर्स भी या टोपो भी कहते हैं। हमने सीखे दो तरीके। एक तरीका था कि हमने खुद से इमेजिनरी तौर पे क्रिएट किया, जो कि अमूमन कोई घर वगैरह जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए तो कोई सर्वेयर सर्वे करके नहीं आता ना, वो तो आप खुद से ही बना देते हैं कि ग्राउंड इस तरीके की है। लेकिन अगर तो आप कोई किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई डैम स्ट्रक्चर हो गया, रिजर्वायर्स हो गए, या कोई ऐसी स्ट्रक्चर जिसको आपने रिविट के अंदर मॉडल करना है, तो उसके लिए आपके पास उसका
एग्जैक्ट सर्वेड टोपो डेटा होना चाहिए जो फील्ड से कलेक्ट किया जाता है थ्रू सर्वे टीम। अब जरूरी नहीं कि सर्वेयर ही जाके वहां पे सर्वे करे। आप डीईएम से भी ले सकते हैं, डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग, जो कि गूगल अर्थ के साथ वर्क करता है, उसके थ्रू हम डेटा लेते हैं। उसमें थोड़ा फर्क होता है, वेरिएशन होती है, लेकिन प्रैक्टिस आजकल हो रही है। फिर एक दूसरा डेटा होता है जो हम ड्रोन्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है, जीपीएस के थ्रू लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, उससे हम हमारे पास एक फाइल जनरेट होती है, जिस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और यकीनन वो फाइल इंपोर्ट करना खुद से क्रिएट करने से ज्यादा आसान है। अभी आपने देखा कि मैंने खुद से क्रिएट किया तो कितना काम मुझे करना पड़ गया, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने जस्ट फाइल सिलेक्ट की, ओके किया, और वो यहाँ पे आके ओपन हो गई। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो फाइल होती है वो होती है .txt फाइल में। उसको CSV में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वहां से समझ आ जाएगी कि कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।